बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कंजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर गंदम की फसल में बोरान की कमी हो और इसका हल ना निकाला जाए तो गंदम की पैदावार पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। अमूमन जब बोरान की कमी होगी तो फी सिट्टा दानों की तादाद में कमी आती है, जिससे आपकी पैदावार भी कम आएगी। हमारे यहाँ अमूमन मार्केट के अंदर तीन अकसाम पाई जाती हैं बोरान की। एक को हम कहते हैं बोरेक्स, ये जो जैसे सोना बोरान वगैरह है, ये आपको होलसेल रेट पर जो साइंटिफिक स्टोर है वहां से भी मिल जाता है। इसमें होता है 11% बोरान। जबकि जो दूसरी रिफाइंड शक्ल है उसे हम कहते हैं बोरिक एसिड, जैसे ये सिंजेंटा का सोलियो बोर है, एफएमसी की बोरोस्टार है, स्वात एग्रो की माइक्रोबोर है। इसी तरह दीगर कंपनीज के पास भी ये मौजूद है। तो इसमें होता है 20% बोरान। और तीसरी एक फार्मूलेशन आपको मिलती है 5% लिक्विड बोरान। तो ये तीनों बोरान इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मगर थोड़ा सा इनके तरीका इस्तेमाल में फर्क है। पहली बात कि अगर तो आप बोरेक्स या सोना बोरान इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसका बेहतरीन तरीका है कि जब आप जमीन की तैयारी करते हैं और उस वक्त दीगर खाद इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से बवक्ते बुआई ही डाल दें। और ये काम आपने जमीनी तजिया किए बगैर नहीं करना। खासकर अगर आपका कलराठा रकबा है, नमकियात से मुतासरा है, तो फिर आपने जमीन में ये बोरान इस्तेमाल करने से इज्तनाब करना है। हाँ, अगर आपका थोड़ा सा रेतला रकबा है या कच्चे वाट की जमीन है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये आपने साल में एक दफा 3 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करना है, तो ये पूरे साल के लिए काफी है। अब कुछ दोस्त कहते हैं कि हम बवक्ते बिजाई तो नहीं डाल सके, हम चाहते हैं कि ये जो सोना बोरान है इसको पहले पानी पर फ्लड कर दे। तो फिर आपने उस एक सीजन की रिक्वायरमेंट यानी वो 1.5 किलोग्राम से ज्यादा नहीं करना। 1.5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इसे फ्लड कर सकते हैं। फिर जो अगली फसल लगाएंगे उसमें फिर आपने 1.5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से फ्लड करना है। मगर मैं ज्यादातर मशवरा देता हूं कि अगर आपने फ्लड करना है बोरान को, बेशक वो पहले पानी पर करें या दूसरे पानी पर, अमूमन गोब पर आने से पहले पहले या गोब के वक्त पर आपने बोरान का इस्तेमाल लाजमी करना है। तो उस वक्त आप ये जो 20% वाला बोरान जिसे हम बोरिक एसिड कहते हैं, जैसे ये सोलियो बोर, बोरोस्टार मैंने आपको बताया, माइक्रोबोर वगैरह, तो फिर आप इसका इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। पहले पानी पर अगर आप यूरिया खाद दे रहे हैं, नाइट्रोफास दे रहे हैं, डीएपी दे रहे हैं, तो उसके साथ आप 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से ये जो 20% वाला बोरान है जिसे हम बोरिक एसिड कहते हैं, इसे आप फ्लड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बेहतरीन ऑप्शन है कि जब आपकी फसल गोब पर आती है तो उस वक्त अगर आप 250 ग्राम ये 20% वाला बोरान, इसके साथ 150 ग्राम EDTA चिलेटेड जिंक जैसे ये हेडलैंड जिंक है, और साथ में 2 किलोग्राम फोलियर ग्रेड पोटाश जैसे के लीफ है, ये मिला के अगर आप एक स्प्रे कर दें तो पैदावार में बहुत अच्छा इजाफा नजर आता है। अगर आप बवक्ते बिजाई भी इस्तेमाल नहीं कर सके, पहले और दूसरे पानी पर भी बोरान का इस्तेमाल नहीं कर सके, तो जो गोब की हालत है इस पर अगर आप लिक्विड बोरान 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देंगे, दानों की तादाद में भी इजाफा होगा और दानों के अंदर जो खुराक की स्टोरेज है वो भी बेहतर होती है, जिससे आपकी फी एकड़ औसत पैदावार में इजाफा होगा।